हेलो एवरीवन। आज हम टॉप बनाना सीखेंगे जिसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। कपड़े को आपको 4 लेयर में लेना है। 2 फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से आपको 4 लेयर मिल जाएगी। सबसे पहले हमें लंबाई लेना है। जितनी भी लंबाई आपके क्लाइंट की है उसमें आप 1.5 से 2 इंच प्लस कर दीजिए। बिगिनर है तो मैं कहूँगी 2 इंच प्लस कीजिए। उसके बाद शोल्डर की बारी आती है। जो भी शोल्डर है उसका आपको हाफ करना है और शोल्डर का निशान फोल्डेड साइड में लगाया जाता है। शोल्डर जो भी है, जैसे मेरे इसमें 15 शोल्डर है तो मैं 7.5 इंच पर निशान करूँगी। इस तरीके से मैं इसमें हाफ इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाया है क्योंकि क्लाइंट को स्लीव्स नहीं चाहिए। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा था, जितना शोल्डर है इतना ही आपको आर्म होल लेना है। तो मैं इसमें 7.5 पर आर्म होल ले रही हूँ। वैसे मैंने 7.3 लिया है क्योंकि टर्न भी मैं इसी फैब्रिक को करने वाली हूँ, तो थोड़ा सा आप 7 भी ले सकते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग आप स्टिचिंग कर रहे हैं तो आप 7 ही लीजिएगा, आधा इंच कम कर दीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ मैं आपको दोनों पैटर्न में नेक बताऊंगी। अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें हाई नेक के लिए तो मैंने 2 इंच पर नेक की मार्किंग की है, नेक की चौड़ाई की। उसके बाद हम नेक की लेंथ लेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम हाई नेक के लिए लेते हैं 2.5 इंचेस यानी कि 2.5। मैं आपको थोड़ा सा बड़े साइज़ में भी बताऊंगी क्योंकि हाई नेक में मैक्सिमम कॉलर लगाई जाती है और मैं इसमें कॉलर नहीं लगा रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा नेक का साइज़ बढ़ा करके दिखाऊंगी। वैसे भी मेरे क्लाइंट को थोड़ा सा बड़ा नेक चाहिए, तो मैं हाई नेक का टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग भी आपको एक और वीडियो में बता दूंगी। ये थोड़ा सा बड़ा नेक के लिए रहेगा। देखिए, इस तरीके से मैंने राउंड शेप दे दिया है। अब हमें करना है शोल्डर डाउन। तो देखिए, मैंने इस तरीके से शोल्डर वाली साइड, आर्म होल वाली साइड से हाफ इंच पर एक निशान लगाया है और अब एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से स्केल की हेल्प से। आप देख सकते हैं ऐसी कुछ मार्किंग आपको नज़र आएगी। उसके बाद में हम जो भी आर्म होल लेते हैं उसका हाफ करते हैं। जैसे 7.5 का हाफ करेंगे हम तो 3.67 आएगा, तो हम उस पर मार्किंग कर देंगे। देखिए, इस तरीके से मैंने मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद में आपको एक निशान 1 इंच पर लगाना है इस तरीके से कोने पर रखकर, और एक निशान 1.5 इंच पर लगाना है यानी कि 1 और 1.5, और जो हाफ इंच का निशान है उससे कर्व देते हुए ऐसे मिला दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका आर्म होल जो है परफेक्ट फिटिंग आती है। आपको आर्म होल का हाफ ज़रूर करना चाहिए। और ये जो 1 और 1.5 इंच है, फ्रंट के पार्ट में हमेशा 1 इंच पर गोलाई होती है और बैक में 1.5 इंच पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं एक और नेक पैटर्न आपको दिखाती हूँ जिसके लिए थोड़ा सा नेक ब्रॉड रहेगा। 3 इंच पर हमने नेक की मार्किंग करना है। ये हाई नेक पैटर्न नहीं है, नॉर्मल टॉप के लिए है। और इसकी लेंथ हम लेंगे 3.5 इंचेस। विड्थ ली है मैंने 3 इंचेस और लेंथ जो ली है 3.5 इंचेस। मेरे क्लाइंट को थोड़ा बड़ा ही नेक चाहिए, इसीलिए मैं ये वाला नेक भी आपको ड्रॉ कर कर दिखा रही हूँ। और यहाँ से यहाँ हम बैक का नेक जो लेंगे वो लेंगे 1.5 इंच। मैं कटिंग इसी पैटर्न पर करूँगी क्योंकि मेरे क्लाइंट को नेक थोड़ा बड़ा चाहिए। मैं हाई नेक की कटिंग भी आपको बता दूँगी और स्टिचिंग भी, लेकिन कॉलर पैटर्न के साथ बताऊँगी क्योंकि कॉलर के साथ हाई नेक थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि नेक बिल्कुल गले से सटा हुआ होता है। अब इसके बाद देख सकते हैं आप, ये मेरी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं आपको निशान बताती हूँ क्योंकि आप सभी की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें सीना कमर सभी के हिसाब से बताइए हिप कहाँ लगाएं। तो सबसे पहले चेस्ट, तो आर्म होल के जस्ट पास आपको लगाना है चेस्ट का निशान। उसके बाद कमर का निशान लेंथ के अकॉर्डिंग होता है। क्लाइंट की लेंथ कम है तो 12 और मीडियम है तो 13 और ज़्यादा है तो 14 पर कमर का निशान लगा दीजिए। मेरे केस में क्लाइंट की लेंथ ज़्यादा ही है तो मैं 14 पर मार्क करूँगी। उसके बाद हिप की बारी आती है गाइस, तो हिप में भी चलता है 19 20 21 यानी कि 90 20 21। अगर क्लाइंट की लेंथ कम है तो 90, मिनिमम है तो 20 और ज़्यादा है तो 21। मैं 21 पर मार्क कर रही हूँ क्योंकि इसमें क्लाइंट की लेंथ ज़्यादा है। अब हमें यहाँ से यहाँ चेस्ट की मार्किंग करना है। तो चेस्ट मेरे केस में है गाइस 38 है तो 38 का 4th पार्ट होता है 9.5, लेकिन मैं इसमें 2 इंच 8 कर रही हूँ। देखिए, मेरा एग्जैक्ट 9.5 है। मैंने इसमें 2 इंच प्लस किया है थोड़ा सा लूजिंग के लिए भी। टॉप थोड़ा लूज ही अच्छा लगता है। उसके बाद कमर में मैं क्या करूँगी, हमने वहाँ पर सीने के वहाँ 11.5 लिया है तो कमर में हम 1 इंच कम कर देंगे, 10.5 ले लेंगे। सीधा सा फॉर्मूला है, 10.5 ले लीजिए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने मार्किंग कर दी है। और क्लाइंट को टॉप थोड़ा बड़ा ही चाहिए लेंथ में, तो मैंने इस तरीके से बड़ा ही लिया है। और यहाँ पर आपको आधा से 1 इंच पर या 1.25 इंच ले लीजिए। इस तरीके से गोल निशान करना है ताकि क्या होता है, इससे कोने नहीं निकलते हैं।
वरना कोने निकल जाते। अब देखिए मैंने कमर के यहाँ से फैब्रिक निकाल दिया, चेस्ट के यहाँ से निकाला भी नहीं है, और इस तरीके से मैं कटिंग कर दूँगी। ये कटिंग करने के बाद आपको बैक नेक का और इस नेक का ध्यान रखना है। तो देखिए पहले मैं इस वाले पैटर्न पर लगाऊंगी, फिर हम एक साइड निकाल देंगे क्योंकि हमें आर्म होल और इसमें फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, तो मैंने एक पार्ट निकाल कर आर्म होल में भी कटिंग कर दी और नेक में भी कटिंग कर दूंगी। अब ये मेरे बैक पार्ट है। अब स्टिचिंग के लिए मैंने आपको जैसे कहा था, बैक के पार्ट में हम 2 से 2.5 इंच का एक कट लगाते हैं, जहाँ पर हम हुकाई लगा सकते हैं, नाकी और बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर मैं कट लगाऊंगी, 2.5 इंच का कट लगा रही हूँ मैं इस तरीके से, ताकि गले में आने में दिक्कत ना आए। आप जिप भी लगा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। तो मैंने एक कट लगा दिया। कट लगाने के बाद ये मेरा फ्रंट का पार्ट है। अब फ्रंट के पार्ट को किस तरीके से फोल्ड करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है कपड़े की रॉन्ग साइड है और इस तरीके से आपको लेना है और डबल फोल्ड करना है इसे। देखिए एक सिंगल डायरेक्ट इसी को मैं फोल्ड करना बता रही हूँ। टॉप में कैनवास वगैरह नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। एक तरीका और होता है टॉप को बनाने का उरेप पट्टी से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए कॉर्नर पर आपको सिलाई लगाना है। उसके बाद मैंने एक ये पट्टी कट की जो कि एक्स्ट्रा है इस कट से, तो इस पर मैं मशीन लगाऊंगी। देखिए किस तरीके से सिलाई लगाना है आपको, इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। और यहाँ पर हमें सुई को ऐसे रखना है अंदर मशीन के अंदर, तो उससे क्या होता है कि हिलता नहीं है हमारा कपड़ा, ठीक है, वरना हिल जाता है तो फिनिशिंग नहीं आती और कॉर्नर्स नहीं बनते। अब यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये जहाँ कोना है वहाँ पर कट लगा देंगे। उसके बाद ये फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट के पार्ट को इस तरीके से स्टिच कर दूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया था डबल फोल्ड करते हुए। देखिए नेक, इससे भी हमारी नेक की लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है, आधा से पौन इंच बढ़ जाती है, क्योंकि हमने जो नेक की लेंथ जो ली है 3.5 ली है, तो 4 इंचेस समथिंग हो जाती है और थोड़ा सा हमारा शोल्डर में भी चला जाता है स्टिचिंग में। और ये जो पट्टी हमने लगाई थी बैक के पार्ट में, मैंने उसको स्टिच कर लिया है और कट लगाकर अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और स्टिचिंग की टाइम भी इसी तरीके से सुई को फंसाते हुए स्टिचिंग करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाता है। अब मैं आर्म होल स्टिच कर रही हूँ, तो चारों तरफ के आर्म होल इसी तरीके से आपको डबल फोल्ड करते स्टिच कर लेना है। बहुत ईजी वे में हो जाएगा, बहुत जल्दी बनकर तैयार होने वाला टॉप है ये। देखिए इस तरीके से मैंने आर्म होल को भी गोलाई देते हुए स्टिच कर दिया है। चारों तरफ के आर्म होल भी हम हेम कर लेंगे इसी तरीके से। देख सकते हैं आप, मैं एक और आर्म होल हेम कर रही हूँ, इसे भी हमें डबल फोल्ड ही करना है और इसी तरीके से स्टिचिंग दे देंगे हम। और बैक का जो नेक है उसे भी मैंने इसी तरीके से फोल्ड किया है, जहाँ पर हमने अलग से पट्टी लगाई थी सेम डबल फोल्ड करना है, उसे भी अलग अलग फोल्ड कर दिया। उसके बाद शोल्डर स्टिच करेंगे, आधा इंच की गैप पर सिलाई लगा देंगे। राइट साइड अंदर रखिए दोनों शोल्डर की, रॉन्ग साइड ऊपर रखकर सिलाई लगा दिए। उसके बाद शोल्डर अटैच करने के बाद आपने निशान देखे थे ना, इस निशान को दोनों तरफ ले लीजिएगा फोल्ड कर कर, जैसे कि मैंने कुर्ती के लिए बताया था। और इस तरीके से निशान पर सिलाई लगा दीजिए, एंड तक आपको सिलाई लगा देना है इसमें। अब उसके बाद में हमारी फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद नीचे के कॉर्नर्स हमें हेम करना है, तो इससे डबल फोल्ड करना है जैसे सभी जगह किया, इसी तरीके से डबल फोल्ड करके मैं सिलाई लगा दूंगी। सो गाइज़ आप देख सकते हैं मेरा टॉप बनकर रेडी है। आई होप गाइज़ आपको वीडियो पसंद आया हो। और हाई नेक टॉप जो है उसमें मैं आपको कॉलर लगाकर बताऊँगी तो उसकी फिटिंग अच्छी आती है, इसीलिए मैंने इसमें नेक का साइज़ थोड़ा बताया है। तो मैं अगली वीडियो में मिलती हूँ आपसे किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।